गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक हम लोगों ने 23 तक क्वेश्चन बना लिया था और आज 23 से आगे हम बताना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। चौबीस f(x) इक्वल टू x स्क्वायर sin 1 by x यदि if x not equal to 0 check continuity at x equal to 0 x equal to 0 पर समता की जांच करनी है। x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है बच्चों, यानी x इक्वल टू 0 पर समता की जांच करनी है। आगे चल लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x का वैल्यू 0 से हल्का बड़ा है, यानी x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। x का वैल्यू 0 से हल्का बड़ा है, x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो फंक्शन लेंगे ये वाला x स्क्वायर sin 1 by x। टेक लिमिट जैसे टेक लिमिट लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे। ये कैसे हो गया? तो x के जगह पे 0 रखे तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, ये तो समझ में आ गया। अब देखो x के जगह पे 0 रखोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/0 साइन इनफाइनाइट। और आपको बताया गया है कि साइन में कितना बड़ा एंगल होगा, साइन में ही जान जाइए कि कुछ भी एंगल होगा तो उसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही कोई होगा। तो साइन इनफाइनाइट का भी जो मान होगा -1 और 1 के बीच का ही कोई मान होगा, और -1 और 1 के बीच का कोई भी मान होगा तो है 0, उसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख देगा? 0। अरे -1 और 1 के बीच में अगर 1/2 है तब वो 0, -1/2 है तब वो 0, √3/2 है तब वो 0। 0 से कुछ भी गुना होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो -1 लिमिट लेंगे तो यहाँ x के जगह पे 0, ये 0 रखोगे तो साइन इनफाइनाइट हो जाएगा, और साइन में कितना बड़ा एंगल होगा तो वैल्यू उसका -1 और 1 के बीच में होता है। तो ये 0 उसको क्या करके रख देगा? 0। ही रिलेशन लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। x का वैल्यू 0 से हल्का छोटा है, तो हल्का बड़ा है तब वो 0 के बराबर नहीं है, और हल्का छोटा है तब भी 0 के बराबर नहीं है। हल्का बड़ा है तब भी 0 के बराबर नहीं है, हल्का छोटा है तब भी 0 के बराबर नहीं है। और दोनों केस में टेक लिमिट value lies between -1 and 1, -1 और 1 के बीच का कोई मान। हिंदी वाला केवल ये लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे, इंग्लिश वाले ये वाले लिखेंगे, ये वाला लाइन छोड़ देंगे, और 0 से कुछ भी को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब आ जाइए 0 पर।
एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू 0 है। जब x का वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू देखो यहाँ पे 0 है, यानी x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो देख रहे हैं कि RHL बराबर LHL बराबर F0 आ गया, RHL बराबर LHL बराबर F0 आ गया। या 0 रखोगे तब इसका वैल्यू 0 होगा। तो RHL बराबर LHL बराबर F0 है। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अतः यह एक संतत फलन है। देखिए इसका 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, क्योंकि 0 जो है इसका डाउटफुल पॉइंट है। तो एक बार 0 से हल्का बड़ा लीजिएगा, तो 0 से हल्का बड़ा है तो 0 के बराबर नहीं है, तो आपको कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये वाला। टेक लिमिट तो x के जगह पे 0 रखेंगे, लेकिन ऐसा 0 रखेंगे तो साइन इनफाइनाइट हो जाएगा, और साइन में कितना बड़ा एंगल होगा तो उसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा, और 0 उसको 0 कर देगा। एक बार 0 से छोटा लेंगे तो भी वही वैल्यू होगा। टेक लिमिट करेंगे तो इसका भी वैल्यू वही आ जाएगा, -1 और 1 के बीच में। और जब एक बार 0 के बराबर लेंगे तब भी इसका वैल्यू 0 आएगा। तो देख रहे हैं कि तीनों का वैल्यू बराबर हो गया, अतः ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस हो गया। ये वाला ट्रिगो फंक्शन है और ये जो है कांस्टेंट फंक्शन है। ऊपर वाला त्रिकोणमितीय फलन है और नीचे वाला कांस्टेंट फंक्शन है। तो लिखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल और अचर फलन है, इसलिए हर जगह संतत होगा, परंतु x इक्वल टू 0 संदेहास्पद बिंदु है, डाउटफुल पॉइंट है, इसलिए x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आप बनाएंगे। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो k का वैल्यू निकालिए। फंक्शन इज continuous at x equal to π/2, तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f/2। कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि तीनों बराबर होगा। तो RHL क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx। LHL कहता है लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx बराबर 1/2। π/2 से हल्का बड़ा, π/2 से हल्का छोटा, π/2 के बराबर हो। तो हम इसमें से कोई दो को बराबर करके लेके चलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें भी समझिएगा कि कोई दो ठो अपना मन से ले लेंगे तो नहीं आएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि π/2 से हल्का बड़ा यानी π/2 के बराबर ऊपर वाला फंक्शन लोगे, तो इसमें भी तुम ऊपर वाला फंक्शन ही ले लोगे। और ये π/2 से हल्का छोटा, तो इसमें भी आप ऊपर वाला ही फंक्शन लोगे। दोनों में आप ऊपर वाला ही फंक्शन ले रहे हो, तो k से k कैंसिल हो जाएगा, तो फिर k का वैल्यू कहां से निकलेगा। π/2 से हल्का बड़ा लोगे तब वो ऊपर वाला फंक्शन, π/2 से हल्का छोटा लोगे तब भी ऊपर वाला फंक्शन। इसलिए इसमें ऐसे नहीं बन पाएगा। तब इसको कैसे बनाएंगे हम, ये दोनों बराबर कीजिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको बनाने के लिए या तो इसको या इसको बराबर कीजिए, या ये और ये बराबर कीजिए, तब आ जाए। तो when limit x tends to
पाई बाई 2 से हल्का बड़ा बराबर हो पाई बाई 2 के। तो पाई बाई 2 से हल्का बड़ा में आप कौन सा फंक्शन लेंगे? फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 से हल्का बड़ा है, यानी पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। फंक्शन का वैल्यू पाई बाई 2 से हल्का बड़ा है, यानी पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। तो फलन लेंगे k cos x पाई माइनस 2x। पाई बाई 2 से हल्का बड़ा है, यानी पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, यानी फंक्शन ले लेंगे k cos x पाई माइनस 2x। और ये पाई बाई 2 के बराबर है, तो पाई बाई 2 के जब बराबर रहेगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? पाई बाई 2 के बराबर है तो फंक्शन का वैल्यू 3। देखिए अब इसमें अलग अलग फंक्शन लिया गया, इसमें आपको ऊपर वाला, इसमें आपको नीचे वाला। अगर ये दोनों भी लेते तो इसमें ऊपर वाला और इसमें नीचे वाला होगा, लेकिन ये दोनों लोगे तो एक एक फंक्शन लिया जाएगा। तो फंक्शन ले लोगे सेम तो k का वैल्यू कट जाएगा, तो ये नहीं बन पाएगा। अब देखो इसमें डायरेक्ट लिमिट लोगे तो इधर लेफ्ट साइड में 0/0 आ जाएगा, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। और 2x के जगह पे पाई बाई 2 रखोगे तो ये भी पाई हो जाएगा, तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो अगर x पाई बाई 2 के बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा? अगर x के जगह पे पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 खत्म हो जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा? 0। तो वही लिखे हैं कि अगर x पाई बाई 2 के बराबर है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस थीटा पाई माइनस 2 x के जगह पे पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ये HTC रूल में बताया है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर ये प्लस पाई और माइनस पाई भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 माइनस के साइन थीटा और नीचे हो गया माइनस 2 थीटा। ये कैंसिल करा दो। एक बार फिर से समझो, x का वैल्यू डायरेक्ट रखोगे तो ऊपर नीचे 0/0 आ जाएगा। तो पाई बाई 2 प्लस है, पाई बाई 2 से हल्का बड़ा, तो हम लोग पाई बाई 2 प्लस थीटा ले लीजिए। और अगर x का मान पाई बाई 2 के बराबर हम लेते हैं तो x के जगह पे पाई बाई 2 रखोगे तो थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो हम x के जगह पे यहाँ पर भी पाई बाई 2 प्लस थीटा रख दिए और यहाँ पर भी पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्योंकि x का मान यही माने हुए। और cos 90 प्लस थीटा, ये ट्रिगो का फॉर्मूला होता है, cos 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। टेक लिमिट k का वैल्यू 6 और यही आपका आंसर है। टेक लिमिट लेंगे तो k का वैल्यू हो जाएगा 6 और यही आपका हो जाएगा आंसर।
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, तो क्वेश्चन कह रहा है कि k का वैल्यू बताइए क्या हो। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। इसका मतलब हो गया कि RHL बराबर है LHL बराबर 1 पाई। RHL का मतलब हो गया पाई से हल्का बड़ा, LHL का मतलब हो गया पाई से हल्का छोटा, और ये हो गया RHL का मतलब हो गया पाई से हल्का बड़ा, LHL का मतलब हो गया पाई से हल्का छोटा बराबर 1 पाई। अब इसमें कौन दो ठो लेंगे कि हमारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अगर इसमें आप पिछले सवाल की तरह आप अगर इसको लीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि पाई से हल्का छोटा, तो पाई से हल्का छोटा में ऊपर वाला लोगे, पाई के बराबर ऊपर वाला, ये दोनों केस में एक फंक्शन आ जा रहा है, इसलिए ये दोनों नहीं लेंगे। तो क्या क्या ले सकते हैं आप, ये वाला ले, या ये वाला ले, या ये और ये ले, तब बन जाएगा। इसको और इसको लीजिए एक साथ, कोई दुए को एक लेना है एक साथ, इसको और इसको, या इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ो पाई से हल्का छोटा तो ये वाला, पाई के बराबर तो ऊपर वाला, दोनों केस में एक ही फंक्शन आ जा रहा है, पाई से छोटा में भी ऊपर वाला, पाई के बराबर में भी ऊपर वाला, इसलिए उसको नहीं लेंगे। पाई से हल्का बड़ा, पाई से हल्का बड़ा में फंक्शन का वैल्यू होगा आपका, ये देखिए पाई से हल्का बड़ा तो फंक्शन का वैल्यू cos x, और पाई से हल्का छोटा, बस ध्यान रखना है कि ऐसा दो फंक्शन लेना है कि दोनों ये आ जाए, दोनों में सेम नहीं आवे। अगर ये दोनों ले लीजिएगा तो दोनों में सेम आ जाए, और इसको लेके चलिएगा तो दोनों में अलग अलग, पाई से हल्का छोटा में ऊपर वाला आ जाएगा, या इसको लेके चलिएगा तो इसमें ये वाला और इसमें ये वाला। अब पिछले सवाल में यही दोनों साथे लेने पे सेम आ जा रहा था, इसलिए नहीं ले रहे हैं। और 27 और 29 में उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे ये 28 बना रहे हैं RHL LHL बराबर करके, ठीक उसी तरह से बनाएंगे आप लोग। RHL LHL 27 और 29 में बराबर कीजिएगा, दोनों में अलग अलग फंक्शन है। हाँ जी, अब टेक लिमिट, और 27 और 29 में भी डायरेक्ट लिमिट लेना है, कोई लिमिट का फॉर्मूला नहीं लगेगा। cos पाई हो गया और ये k पाई प्लस 1 हो गया, cos 180 का वैल्यू -1, k पाई प्लस 1, ये इधर ला दो, k पाई -2 बराबर k पाई, तो -2 बाई पाई बराबर आपका आ गया, और यही आपका वैल्यू हो, k का वैल्यू आपका आ गया -2 बाई पाई, और यही आपका आंसर हो। कह रहा है कि ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ए और बी का वैल्यू निकालिए। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, क्या होगा।
ये फंक्शन दो के कंटिन्यूअस है तो RHS बराबर LHS बराबर आ जाएगा 1। तो दो से हल्का बड़ा, तो दो से हल्का बड़ा पर आप फंक्शन लोगे x प्लस बी, दो से हल्का छोटा पर 5 और दो के बराबर भी 5। तो इस क्वेश्चन को आप ये दोनों को लेकर नहीं चल सकते क्योंकि दो से छोटा पर भी 5 है और दो के बराबर पर भी 5 है। आपको ऐसा फंक्शन लेना है कि दोनों में अलग अलग फंक्शन आए, तो आप ये दोनों लेके चलिए। दो से हल्का बड़ा, दो से हल्का बड़ा में फंक्शन का वैल्यू होगा आपका x प्लस, और दो से हल्का छोटा में फंक्शन का वैल्यू होगा 5। दो से हल्का बड़ा में फंक्शन का वैल्यू x प्लस बी और दो से हल्का छोटा में फंक्शन का वैल्यू 5। टेक लिमिट, लिमिट लीजिएगा तो x के जगह पे रख दो 2, यानी 2a प्लस बी बराबर आ गया 5, पहला इक्वेशन हो। टेक लिमिट, लिमिट लीजिएगा तो x के जगह पे 2 रख दो तो 2a प्लस बी बराबर आ गया 5 है आपका पहला इक्वेशन हो। Since it is also continuous at x equal to 10, x equal to 10 पर भी संतत है तो RHS बराबर, अब देखिए इसमें यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो गया और यहाँ पर भी 10। तो 10 से हल्का बड़ा नीचे वाला, 10 से हल्का छोटा ऊपर वाला, 10 के बराबर नीचे वाला। तो इस केस में भाई दोनों आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि 10 से हल्का बड़ा में भी 21 है और 10 से बराबर में भी 21 है। तो बस यही ध्यान देना है कि कौन दूठो लेवे। तो इसमें 10 प्लस और 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 10 प्लस में भी 21 लेना होगा और 10 में भी 21 लेना होगा। इसीलिए ऐसा फंक्शन लीजिए कि दोनों अलग अलग आए। आप एक दोनों ले लेना, दोनों में अलग अलग आएगा। 10 से हल्का बड़ा में कौन सा फंक्शन लीजिएगा? 10 से हल्का बड़ा में आपका क्वेश्चन हो जाएगा 10 से बड़ा है तो क्वेश्चन का वैल्यू 21, और 10 से छोटा में क्वेश्चन का वैल्यू x प्लस, 10 से हल्का बड़ा में क्वेश्चन का वैल्यू 21, 10 से हल्का छोटा में क्वेश्चन का वैल्यू x प्लस 3। टेक लिमिट, लिमिट लीजिएगा तो ये हो जाएगा 21 a इंटू 10 प्लस बी, यानी 10a प्लस बी इक्वल टू 21 सेकेंड, और 2a प्लस बी इक्वल टू 5 फर्स्ट। चलिए घटाइए तो इसको, 8a इक्वल टू 16, तो a का वैल्यू आपका आ गया 8, a का वैल्यू 16, तो a का वैल्यू आ गया 2। सिंस 2a प्लस b बराबर है 5, तो 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 5, तो b का वैल्यू हो गया 5 माइनस 4, तो b का वैल्यू 10 से हल्का बड़ा में 21, 10 से हल्का छोटा में x प्लस बी। टेक लिमिट, तो 21 और ये हो गया 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी इक्वल टू 21 सेकेंड इक्वेशन, और 2a प्लस बी इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन। अभी दोनों को सॉल्व कर दिए और a और b का मान आ गया और यही आपका हो गया आंसर।